नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 31 साल बाद बिहार में फिर से एक बार इतिहास दोहराया जा रहा है। आपको मालूम है कि 1994 में गांधी मैदान में लाखों लाख कुर्मियों के सहयोग से नीतीश कुमार का नाम सामने आया था और उसी मंच से नीतीश कुमार बिहार के नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। और एक बार फिर आज बिहार में, हालांकि गांधी मैदान में तो नहीं, लेकिन हाँ, मिलर ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कुर्मी समाज के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो पहले जदयू में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और उन्हीं के माध्यम से मिलर ग्राउंड में एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है, कुर्मी एकता रैली। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नागमणि कुशवाहा जी हैं, जो कि यह भी 30 साल बाद एक बड़ी रैली करने वाले हैं। कोयरी आक्रोश रैली अभी गांधी मैदान में आयोजन किए हैं। इनका जो कार्यक्रम है वो 23 फरवरी को है। सीधे इनसे जुड़ेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार इतिहास दोहरा रहा है, आज पटना में एक बड़ा रैली किया जा रहा है, कुर्मी एकता रैली। तो 1994 वाली रैली और अभी के रैली में आप क्या डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 30 साल पहले कुर्मी चेतना रैली हुआ था। उसके बाद हम लोग कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में कराए थे जी। उस समय कोयरी समाज की स्थिति बहुत ही नाजुक था। उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जागृत नहीं थे। हमने उस समय भी 3 महीना लगातार बिहार के सभी प्रखंड गांव-गांव में मीटिंग किया था और लाखों लोग जुटे थे। उसका फायदा कोयरी समाज को जबरदस्त रूप से हुआ था कि जहां 12 एमएलए मात्र होते थे, 1 साल के बाद रैली के बाद सीधे 29 एमएलए हुआ। एक मंत्री बनता था, सांसद मंत्री बनवाने का काम किया था। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, वाइस चांसलर, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, ये सारा हिस्सेदारी हम लोग दिलाए थे। लेकिन समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। कम से कम 50 एमएलए कोयरी समाज का होना चाहिए था। आज 30 साल के बाद समाज की स्थिति दिन ब दिन और खराब होते चला गया। जहां 29 एमएलए हमारा था, घट करके मात्र 15-16 एमएलए रह गया। 7-7 मंत्री की जगह पर 1-2 मंत्री रह गया। न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन और न वाइस चांसलर है। तो ये इसीलिए इस बार हमने 6 महीना लगातार बिहार के सभी जिला, प्रखंड और कोयरी के गांव-गांव में मीटिंग किया हूँ और 23 फरवरी को गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली कर रहा हूँ, जिसकी तैयारी हम लोग पूरा कर चुके हैं। पूरा बिहार की जनता तैयार है। जहां तक कुर्मी सम्मेलन का सवाल है, एकता सम्मेलन, तो नीतीश कुमार का आधार वोट ही लव और कुश है, कोयरी कुर्मी है जी। और ये जो कोयरी कुर्मी समाज के वजह से ही नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में गए हैं। ठीक है। लेकिन आज मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि नीतीश कुमार कुर्मी समाज में जन्म लिए हैं, कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुर्मी समाज का कोई काम नहीं हो रहा है, कोयरी कुर्मी का कोई काम नहीं हो रहा है। एक कैसे दो कर रहे हैं? चार कुर्मी जो समाज को सरकारी जाति कही जाती है। नीतीश नहीं कुमार कई जो है आईएएस कुर्मी समाज के अपने आसपास रखते हुए हैं। अभी मनीष वर्मा को ले आके अभी पार्टी में बैठा दिए हैं। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, ये सब से मतलब नहीं है। मास स्केल पर नीतीश कुमार को 4-5 जो चाटुकार है, वो 24 आवर घेरे रहता है। न कुर्मी कोई मिल पाता है, न कुशवाहा मिल पाता है। इसलिए कुर्मी एकता
रैली जो हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं इस बात के लिए अच्छा, कि स्वागत समाज कर रहे हैं। को, हाँ बिल्कुल, समाज को एकजुट होना चाहिए। आपको निमंत्रण और मिला था इसमें आने के लिए? नहीं, कुर्मी सम्मेलन है तो नागमणि को जाने का कहाँ प्रश्न अरे है हमको। अब तो बेटी रोटी का संबंध है, आप लोगों में लव कुश समीकरण है। हाँ, लेकिन हम लोग को कोई ना आमंत्रण है ना उसकी इच्छा है। और आमंत्रण मिलता तो जाते आप? जरूर जाते हैं, क्यों नहीं जाते। तो आप मतलब कैसे देखते हैं पुराना जो रैली हुआ था उसमें नीतीश कुमार नेता बन के आए थे 1994 वाली रैली का, तो अब ये नीतीश कुमार से नफरत हो गया तमाम कुर्मी समाज का, मास जनता को। लेकिन कुछ चाटुकार आज भी जो आज आज आयोजक कुछ हैं कृष्णा कुछ जो मंटू सिंह कुछ पटेल जो चाटुकार कुछ चाटुकार टाइप का लोग भले ही नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, जो कुर्मी रैली का लेकिन आयोजन कर रहे हैं नागमणि जी, वह भी नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, बात है कि जो चाटुकार टाइप का नेता है वो तो चाटुकारता करबे करेगा, जिहुजरी करेगा, उसी से उसका पेट भरता है, उसी से सत्ता में रहता है। लेकिन मास कुर्मी समाज को भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर 10 वर्षों से चार जो नीतीश कुमार के बाएं दाएं चारों तरफ घेरे रहते हैं, हाँ, वो जो बोलता है वही होता है, नहीं, कुर्मी समाज नागमणि का जी, भी मेरा काम नहीं मेरा होता। सवाल सीधा यही है कि जो चर्चा चल रही है कि ये जो हम्म, रैली है ये प्रोजेक्टेड है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि निशांत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार के राजनीति में निशांत का पदार्पण होने वाला है, और अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत को भी हमको झेलना पड़ेगा सालों साल तक, भाजपा का सीएम नहीं बन पाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत मंटू सिंह पटेल को आगे लेकर आई है और कुर्मी एकता रैली करके नीतीश कुमार का एक विकल्प तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कितना सहमत हैं इस पर? नहीं, मंटू जी बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी है। मंटू जी का जनाधार भी बहुत बढ़िया है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अलग बात है कि बिहार में ये नीतीश कुमार और लालू यादव के से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, खिलाफ हो चुका है। इसलिए हम लोग अब बिहार में तीसरा विकल्प, तीसरी सरकार हम लोग बनाएंगे। प्रशांत किशोर भी लगातार 2-2.5 साल से पूरे बिहार में मतलब भाजपा की ये रणनीति है ना, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प को तैयार किया जा रहा है, भाजपा अंदर ही अंदर कुछ खेल के तैयारी में है? अब देखिए, भाजपा का ये अंदरूनी मामला है, भाजपा क्या करती है नहीं करती है, लेकिन ये लोग ख्वाली पकाओ जो पका रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार सीएम बने, अभी संभव नहीं है। ये बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार कोई रोक नहीं सकता है। जैसे दिल्ली में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, केजरीवाल अचानक तीसरा मोर्चा में आए, उसी तरह से बिहार में अब तीसरे मोर्चा की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता नहीं है। तो भाजपा ही अगर कुर्मी सीएम बना देती है तो क्या दिक्कत है आपको? जी, भाजपा अगर कुर्मी सीएम बनाना चाहती है, कुर्मी सीएम बना देती है, नीतीश कुमार से तो आपको छुटकारा चाहिए ना। अगर भाई मेरा एक लाइन का जवाब है हाँ, कि और मानना है 100% कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। बिहार में कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। ये पब्लिक डिमांड है, बिहार की आम जनता का डिमांड है कि कोरी समाज का मुख्यमंत्री बने। जब तक कोरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारा कोरी समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए अभी दोबारा तिबारा कुर्मी बने, ये सब संभव नहीं है। 1.5% मात्र कुर्मी है। हम लोग का कोरी का बड़कपन है, सवर्ण समाज का बड़कपन है कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। 1.5% राज करे और 12% रोड पर घूमेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। तो आपके रैली का तैयारी कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है 23 तारीख को हमारी रिकॉर्ड रैली टूटेगा? बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। पूरे बिहार में जबरदस्त नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा आक्रोश है और रैली के प्रति काफी आकर्षण है। सभी युवाओं में जोश खरोश है। पूरा बिहार के लोग उस दिन जुटेंगे
और नो डाउट कुछ कि सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। एनडीए के कुछ कुशवाहा नेता कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा उस रैली में। बात है कि जो एनडीए के, मुझे पता लगा है आज ही, मैं बता रहा हूँ कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा और एक जो मंत्री, क्या नाम है जी, जयंत राज जो हाँ। मंत्री है, ये तीनों मिल करके षड्यंत्र कर रहे हैं कि 23 तारीख को एक कुशवाहा समाज का मीटिंग करना है पटना में। ये पूरा मीडिया में भी चल रहा है। तो आज जयंत कुशवाहा ने फिर कहा है, मैं खुद देखा हूँ एक वीडियो में, कि जयंत कुशवाहा जो बिहार सरकार का मंत्री है, जो कोयरी के वजह से ये मंत्री बना है, कोयरी कोटा से बना है, इसने आज फिर कहा कि कोयरी का जनसंख्या 12% नहीं है, मात्र 4% है। ऐसे ऐसे गद्दार मंत्री को जूता से मारेगा बिहार के कुशवाहा। एक गांव में इन लोग पैदा नहीं लिया जो एक गांव में चला जाएगा। जो कोयरी आक्रोश महारैली का विरोध करेगा, कोयरी आक्रोश रैली का विरोध करना मतलब कोयरी समाज का विरोध करना, तो ऐसे लोगों को जूता से बिहार की जनता कोयरी समाज के मारेगा। तो मतलब सरकार आपके इस रैली के पीछे पड़ी हुई है, तब भी रैली सफल कर पाएंगे आप? सरकार क्या कर लेगी? सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सरकार करेगी। बात है, ये रैली है समाज का, तो इस रैली का विरोध करने का कहाँ मतलब है? ठीक है, इस रैली का देखिए, हर रैली का कुछ ना कुछ मकसद होता है, और आपने साफ साफ कहा है, कई बार आपका इंटरव्यू हमने भी किया है, तो आपने बराबर यही बातें कही हैं कि जिस समाज का सीएम होता है उसी समाज का विकास होता है। और दूसरी तरफ आप प्रशांत किशोर की भी बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर इस बात को लेकर एग्री होंगे? प्रशांत किशोर में आप ज्वाइन करने की खबरें भी आ रही हैं, तो प्रशांत किशोर इस बात पर एग्री होंगे कि कोयरी समाज का मुख्यमंत्री हो आने वाले समय में? भाई इतना तो सही है कि प्रशांत किशोर इज नॉट सीएम कैंडिडेट। उनको हमारा बस चलेगा तो हम देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास को लीजिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त, चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त नागमणि थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कुशवाहा था, कोयरी था। जी। तो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त का पुराना जोड़ी है ना? इसलिए प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग इसलिए मिलके राजनीति करना चाहते हैं कि बिहार में लालू नीतीश से बिल्कुल आम जनता त्रस्त हो चुकी है। एक नया पैसा भी उम्मीद नहीं। बताओ, नीतीश कुमार का शासन, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और भ्रष्टाचार का कोई। तो 23 तारीख को बड़ा ऐलान होगा। 23 तारीख को एक ही ऐलान होगा, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, और कोयरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। चलिए, तो देखा आपने, नागमणि कुशवाहा हमारे साथ थे और अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो देखा आपने, नागमणि सर हमारे साथ थे, अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।